नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में भीतर तक झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है कमर तोड़ देने वाली गरीबी की, भयंकर जानलेवा मौसम की और सबसे बढ़कर इंसानियत के उस सबसे बड़े इम्तिहान की जहां सब कुछ दांव पर लगा होता है। गर्मी में ऑटो वाला की इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि कैसे एक निस्वार्थ कदम लिटरली पूरी की पूरी दुनिया बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही मुख्य किरदार राजू की जो हताशा है ना, वो इस एक बात से पूरी तरह बयां हो जाती है। वो कहता है, हे भगवान, इतनी गर्मी क्यों दे रखी है? गरीब की ये दशा कब तक देखोगे? बस एक दिन की राहत दे दो। मतलब देखिए, राजू कोई सुपर हीरो तो है नहीं, वो बस एक आम ऑटो रिक्शा चालक है जो अपने परिवार का पेट पालने की जद्दोजहद कर रहा है। पर यहाँ उसका असली संघर्ष सिर्फ अपनी किस्मत से नहीं है, बल्कि उस भयानक और दम घोंटू मौसम से भी है जो उसे रोज अंदर तक तोड़ रहा है। तो कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भीषण गर्मी और संघर्ष। यहाँ राजू के खिलाफ एक साथ दोहरी ताकतें काम कर रही हैं। यहाँ हालात का अंदाजा हम में से एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक से लगा सकते हैं, आसमान से आग बरसना। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये कोई सामान्य गर्मी नहीं है। ये एक ऐसा माहौल है जहाँ सड़क से उठती तपिश बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे जमीन के नीचे कोई अंगारों की नदी बह रही हो। राजू का वो छोटा सा घर जिसकी छत टीन की है, वो दिन भर धूप पीता है और रात में किसी भट्टी की तरह आग उगलता है। जरा सोचिए, इस भयानक गर्मी में दिन भर ऑटो चलाना और फिर उसी तपते हुए टीन के नीचे रात बिताना, यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, ये एक भयानक मानसिक प्रताड़ना है। अब इस भट्टी जैसे घर के अंदर की रोजमर्रा की तस्वीर देखते हैं। यहाँ चार मुख्य पहलू हैं। एक तरफ राजू है जो पसीना बहा बहाकर एकदम थक चुका है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी शांति है जो गरीबी और गर्मी से इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि वो बस बुनियादी सुख सुविधाओं की मांग कर रही है। लेकिन इन सबके बीच एक उम्मीद की किरण भी है, उनकी प्यारी सी बेटी पार्वती, जो बड़ी होकर कलेक्टर बनने का सपना देखती है। घर का वो टीन का ढांचा इन सभी के सपनों और हताशा को एक ही जगह पर कैद करके रखता है। खैर, कहते हैं ना कि परेशानियां कभी अकेले दरवाजा नहीं खटखटाती। भाग 2, परेशानियां और टूटता परिवार। यहां से राजू की जिंदगी पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होने लगती है। एक के बाद एक होने वाली घटनाएं राजू को पूरी तरह तोड़कर रख देती हैं। दोपहर होते होते कुछ बदमाश उसके दिन भर की कमाई लूट लेते हैं। हताशा और गर्मी के मारे वो अपना ऑटो एक बाइक से टकरा देता है। ऑटो टूट जाता है। शाम आते आते उसकी प्यारी बेटी पार्वती भयंकर लू के चपेट में आकर बीमार पड़ जाती है। पत्नी गुस्से में दरवाजा तक नहीं खोलती और उसे ऑटो में मच्छरों के बीच सोना पड़ता है। और अगले दिन का सवेरा तो सबसे बुरी खबर लेकर आता है। पत्नी अपनी बच्ची को लेकर मायके चली जाती है। सब खत्म। अब ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? बचने के लिए राजू को मजबूरन कई कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। वो अपनी बीमार बेटी की दवा के लिए पड़ोसी मोहन से 200 रुपए उधार लेता है। टूटे हुए ऑटो को बनवाने के लिए उसे अपनी सबसे कीमती और भावनात्मक चीज गिरवी रखनी पड़ती है, पार्वती के जन्म के समय बनवाई गई चांदी की अंगूठी। लेकिन इतनी जद्दोजहद के बाद भी जब वो कमाकर घर लौटता है तो उसे क्या मिलता है? सिर्फ एक खाली घर। शांति का अल्टीमेटम बहुत स्पष्ट है। जब तक कूलर नहीं होगा, पक्की छत नहीं होगी और रोज की कमाई नहीं होगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। ये सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। अब देखिए, शांति अपनी जगह गलत नहीं है। वो बस अपनी बच्ची को इस नर्क जैसी गर्मी से बचाना चाहती है। लेकिन राजू के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसा आर्थिक पहाड़ है जिसे चढ़ना एकदम असंभव सा लगता है। और जैसे ही ये सब परेशानियां कम थीं, एक और भारी आघात लगता है। शांति फोन करके बताती है कि कल पार्वती के स्कूल की फीस भरने का आखिरी दिन है। अगर फीस नहीं भरी गई तो उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब केवल 24 घंटे का समय बचा है। बेटी के कलेक्टर बनने के सपने को बचाने के लिए ये समय के खिलाफ एक बहुत बड़ी दौड़ है। कहानी अब अपने चरम पर पहुंचती है। भाग 3, इंसानियत की परीक्षा और वो सबसे कठिन फैसला। तो होता यह है कि राजू बच्ची की फीस का पैसा इकट्ठा करने के लिए पागलों की तरह ऑटो चला रहा होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी हाथ हिलाता है, ऑटो में बैठता है और भयंकर लू के कारण तुरंत बेहोश हो जाता है। ये एक ऐसा पल है जहां सब कुछ सुन पड़ जाता है। राजू को हर हाल में पैसे कमाने हैं, लेकिन सामने एक इंसान जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वो बिना कुछ सोचे अपनी जरूरत को किनारे रखता है और उस अजनबी को सीधे अस्पताल ले जाने का फैसला करता है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर कहते हैं कि इलाज से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपए जमा करने होंगे। अब वैसे देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए,
राजू के लिए ये वही 50 रुपए हैं जो उसने अपनी बेटी की स्कूल फीस के लिए बचा कर रखे थे। यहाँ पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो रोंगटे खड़े कर दे। क्या किसी अजनबी की जान बचाने के लिए अपने ही बच्चे के भविष्य की कीमत छुपाई जा सकती है? राजू के पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं है। वो 50 रुपए दे देता है। एक जान तो बच जाती है, लेकिन उस फीस का क्या? ये एक ऐसा बलिदान है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि सच्ची इंसानियत वास्तव में कितनी भारी पड़ सकती है। इस फैसले के तुरंत बाद सब कुछ तबाह होने लगता है। बूढ़े को होश आ जाता है, उसका परिवार अस्पताल पहुंच जाता है और राजू चुपचाप बिना कुछ कहे खाली हाथ वहां से निकल जाता है। तभी फोन बजता है। शांति बताती है कि समय निकल चुका है और पार्वती को स्कूल से निकाल दिया गया है। शांति कसम खाती है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। मतलब एक निस्वार्थ कर्म ने ऐसा लगता है जैसे राजू का अपना ही परिवार निगल लिया हो। वो रात भर अकेले रोता रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सवेरा सबसे करीब होता है। भाग 4, अच्छाई का मीठा इनाम। यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। अगली सुबह दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा है जिसकी राजू ने जान बचाई थी। लेकिन असली हैरानी तो तब होती है जब राजू उस बूढ़े आदमी के साथ खड़े व्यक्ति को पहचानता है। कोई और नहीं, वो पार्वती के स्कूल का प्रिंसिपल है। जी हां, जिस अजनबी के लिए राजू ने अपनी बेटी की शिक्षा दांव पर लगा दी थी, वो असल में उसी प्रिंसिपल का पिता निकला जिसने पार्वती को स्कूल से निकाला था। इसे कहते हैं कर्मा का सच्चा फल। जब प्रिंसिपल को पता चलता है कि राजू ने उनकी बेटी की फीस के पैसे उनके पिता की जान बचाने में खर्च कर दिए हैं, तो वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। पार्वती को सिर्फ दोबारा एडमिशन ही नहीं मिलता, बल्कि पूरी पढ़ाई के लिए एकदम मुफ्त स्कॉलरशिप मिल जाती है। राजू को स्कूल बस के ड्राइवर की एक पक्की नौकरी मिल जाती है। और वो बूढ़ा आदमी, वो राजू के घर की उस तपती हुई टीन की छत को हटाकर पक्की छत बनवाता है और घर में एक नया कूलर भी लगवाता है। जरा कल और आज के हालात में फर्क देखिए। एक तरफ वो राजू था जिसके पास तपती हुई टीन की छत थी, टूटा हुआ ऑटो था, भयंकर गर्मी थी और एक बिखरा हुआ परिवार था। और दूसरी तरफ आज का राजू है जिसके सर पर पक्की छत है, घर में कूलर की ठंडी हवा है, बेटी के लिए स्कॉलरशिप है और शांति और पार्वती हमेशा के लिए घर लौट आई हैं। उसकी निस्वार्थ सेवा ने वो सब कुछ ला दिया जिसकी उसे तलाश थी। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल पीछे छूट जाता है। क्या असली दौलत वो है जो हम तिजोरियों में जमा करते हैं, या वो इंसानियत है जो हम तब दिखाते हैं जब हमारे पास खुद कुछ नहीं होता? आज राजू के घर में जो ठंडक है ना, वो सिर्फ उस नए कूलर की वजह से नहीं है। वो उस इंसानियत और करुणा की ठंडक है जिसे दुनिया का कोई पैसा नहीं खरीद सकता। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।